क्लासिफिकेशन ऑफ इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो अब क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इग्निशियस रॉक को तीन कैटेगरी में किया है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक, मिनरलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक एंड टेक्सचरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक। वैसे तो हम ये सब पहले से ही कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, बट क्लासिफिकेशन करते समय जो अमेरिका के ना 3 साइंटिस्ट हैं, हम 3 साइंटिस्ट यानी उनको बोलेंगे हम पेट्रोलॉजिस्ट। तो पेट्रोलॉजिस्ट है, उनका नाम है क्रॉस, ठीक है, क्रॉस, देन एडी गेटॉन, I didn't get on, and then person, and last one Washington। अब अमेरिका के हैं तो इनके नाम ऐसे हैं, तो इससे हम C ले रहे हैं, इससे हम I ले रहे हैं, इससे हम P ले रहे हैं और इससे हम W ले रहे हैं। तो हम इनको सीधा बोलेंगे CIPW। तो CIPW के रेफरेंस में क्लासिफिकेशन किया गया है इग्निशियस रॉक का, ठीक है। तो CIPW का कहना है कि केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉर्म्स। क्या बोल रहे हैं हम? नॉर्म, ठीक है। तो इन्होंने स्टैंडर्डाइज किया गया है नॉर्म नाम से केमिकल कंपोजिशन को। तो नॉर्मेटिव मिनरल्स हम इसको बोलेंगे नॉर्म्स को। तो नॉर्मेटिव मिनरल में रिलेटिव एबिटेंट ग्रुप कौन कौन से हैं? तो मेनली हम इसको 3 ग्रुप में बांट दिए हमने इसको, क्लासेस, सब क्लासेस एंड ऑर्डर। अब ये सब क्लासेस एंड ऑर्डर एंड ये हम किसके बेस पे बोलेंगे? जो इग्निशियस रॉक में जो प्रेजेंट ग्रुप है मिनरल्स के, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ मिनरल्स तो मैं आपको सेकंड यूनिट में पढ़ा चुकी हूँ, तो वही मैं बात कर रही हूँ कि हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ इग्निशियस रॉक किस बेस पे हुआ है? मिनरल्स की ग्रुपिंग में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे भी हमारे क्लासेस, सब क्लासेस एंड ऑर्डर्स में CIPW ने इन्हें बांट दिया। तो आगे नॉर्म्स को स्टैंडर्ड मिनरल्स में बांटा है। तो हम 2 स्टैंडर्ड मिनरल्स की बात करेंगे, एक है सैलिक, ठीक है, सैलिक मिनरल्स एंड फेमिक मिनरल्स। तो सैलिक मिनरल्स कौन कौन से हैं? क्वार्ट्ज, फेल्सपार, ऑर्थोक्लेस, एल्बाइट, ठीक है, एनॉर्थोटाइट एंड लेक्यूसाइट, नेफेलाइट, देन कॉड्रोडम, जिरकॉन एंड हैलाइट। ये सारे जो मैंने नाम लिए हैं ये हमारे सैलिक मिनरल्स में आते हैं। तो फेमिक मिनरल कौन कौन से हैं? एक्यूमाइट, ठीक है, डाइपोसाइट, देन हाइपेस्टाइन, ओलिविन, मैग्नेटाइट, क्रोमाइट, हेमाटाइट, पिराइट एंड रूटाइल। ये सारे नाम जो है ये हमारे फेमिक मिनरल्स में आते हैं। इस तरीके से CIPW ने इन्हें क्लासिफाई किया गया। उसके बाद में अगर आप नॉमेनक्लेचर की बात करें, नॉमेनक्लेचर ने CIPW ने क्लासिफाई किया गया है तो 5 कैटेगरी में इन्होंने बांट दिया है सैलिक और फेमिक रेशो में, ठीक है। मिनरल रेशो, सैलिक फेमिक का मिनरल रेशो आपके रॉक में कितना प्रेजेंट है। अब क्या है कि अब एक एक मिनरल की स्टडी तो नहीं कर पाते, इसलिए इन्होंने क्या किया कि 2 मिनरलॉजी डाल दी है, एक सैलिक और फेमिक, और इसमें मिनरल्स भी डाल दिए कुछ क्लासिफिकेशन करके, और इन मिनरल का क्या किया हमने? रेशो पकड़ा। अब ये रेशो आप देखो, ये टेबल है, तो ये टेबल में आपको दिखेगा सीरियल नंबर 1, ठीक है, लेस देन 7। और क्या है लेस देन 7? सैलिक और फेमिक रेशो है, ठीक है ना। लेस देन 7 अगर आपको किसी रॉक में दिख रहा है तो उसको हमने परसैलिक क्लास कर दिया उसका। अगर 7 से 1.66 के बीच में है सैलिक और फेमिक रेशो तो हमने उसको क्या बोला? डोसैलिक। फिर अगर थर्ड नंबर पे हम आएंगे तो 1.66 से 0.66 है सैलिक एंड फेमिक रेशो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सल्फेमिक। वैसे ही 0.6 से 0.14 है तो उसको बोलेंगे डोफेमिक, एंड लेस देन 0.14 है तो उसको बोलेंगे हम परफेमिक, ठीक है। तो आप ये टेबल देखो तो इसमें आपको आराम से समझ में आएगा। आगे चलते हैं, मिनरलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है।
तो मिनरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी किस बेस पे हो रहा है कि हमने जैसे केमिकल कंपोजिशन का क्लासिफिकेशन किया है, उसी बेसिस पे हमने मिनरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी करेंगे, क्योंकि मिनरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने का पेरेंट मैग्मा है, क्योंकि उसकी कूलिंग हिस्ट्री कैसी है उस रॉक की, ये हमें नहीं पता, तो वो हमें पहले पता करनी है, उस हिसाब से हमने उसको मिनरोलॉजिकली क्लासिफाइड किया है। तो इसमें भी हमने दो चीजों के बारे में बात करेंगे, वो रहेगा फेल्सिक मिनरल एंड मैफिक मिनरल। फेल्सिक मिनरल, ठीक है, एंड मैफिक। तो फेल्सिक मिनरल यानी वो मिनरल जिनका लाइट कलर है, जिनकी लोअर डेंसिटी है, क्या है, लाइट कलर है एंड लोअर डेंसिटी है, उसको हम बोलेंगे फेल्सिक मिनरल। तो इसमें कौन से मिनरल आ जाते हैं, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, फेल्सपार ग्रुप एंड देन फेल्सपॉइड ग्रुप। ये जो ग्रुपिंग है ये अपने सेकेंड यूनिट में देखा है, ठीक है, तो वो ग्रुपिंग में हमारे आ जाते हैं फेल्सिक मिनरल। और मैफिक मिनरल कौन से, जिनका कलर डार्क है और इनकी डेंसिटी कम है, तो ये हमारे मैफिक मिनरल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आ जाता है एम्फीफॉल्स ग्रुप, पेरोक्साइन ग्रुप एंड माइकास, ओलिविन, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ आयरन, ईटीसी। तो ये सारे हमारे आ जाते हैं मैफिक में। तो ये दो ग्रुप में मिनरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है। अब ये दो ग्रुप के क्लासिफिकेशन में हमने कलर इंडेक्स भी निकाला है, ठीक है। तो आप अगर रॉक डिवीजन करके कलर इंडेक्स देखोगे तो आप इस टेबल को देख सकते हो। तो ऐसे रॉक डिवीजन किया गया है, लिथोक्रेटिक, ठीक है, मेसोक्रेटिक एंड देन मेलानोक्रेटिक। तो ये जो तीन है क्या है, ये रॉक डिवीजन है, पर ये किसके बेसिस पे है, इनके कलर इंडेक्स के बेसिस पे है। तो लिथोक्रेटिक में हमारा ग्रेनाइट आ जाता है, जिसका कलर इंडेक्स कितना है, 1 से 30 के बीच में। तो और मेकोक्रेटिक में आ जाता है गैब्रो, गैब्रो का क्या है, 31 से 60 के बीच में कलर इंडेक्स है। और इसी तरीके से मेलानोक्रेटिक में आ जाता है पेरिडोडाइट। तो पेरिडोडाइट का जो कलर इंडेक्स है वो कितना है, 61 से 100 में। तो इस तरीके से हमने इसको मिनरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया है। पर इसमें अगर हम एक और मिनरल की बात करेंगे तो कुछ ऑथर्स ने हमें शैंड के बारे में बताया है, एग्जाम्पल शैंड के बारे में बताया है कि शैंड क्या है, ये स्पेशल टाइप ऑफ एक मिनरल है, मिनरल बोलेंगे कि एक रॉक है जिसमें मैफिक मिनरल जो है ये ज्यादा कंटेंट में पाया गया है, और इसका जो कलर इंडेक्स भी है ना वो 90 है। तो इसलिए इसको हाइपरमेलेनिक भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइपरमेलेनिक बोलते हैं शैंड को। और शैंड क्या है कि क्लासिफाई किया है इग्निशियस रॉक में 3 कैटेगरी में, यानी शैंड को भी इग्निशियस रॉक के 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है बेसिस ऑफ दी कंटेंट ऑफ सिलिका। सिलिका के कंटेंट में 3 इसमें क्लासिफाई किया गया, तो उसको बोलते हैं ओवर सैचुरेटेड रॉक, ठीक है, यानी ओवर सैचुरेटेड रॉक यानी एसिडिक, ओवर सैचुरेटेड रॉक यानी एसिडिक। तो सिलिका परसेंटेज कितना है उस हिसाब से हमने क्लासिफाई किया है शैंड को, तो उसको ओवर सैचुरेटेड बोलते हैं। अगर ग्रेटर देन 66, ग्रेटर देन 66 की सिलिका कंटेंट इंडिकेट कर रहा है हमारा रॉक, तो उसको हम बोलेंगे ओवर सैचुरेटेड रॉक, या बोल सकते हैं एसिडिक रॉक, ठीक है। जब सिलिका कंटेंट 45 से 66 के बीच में है, 45 से 66 के बीच में है अगर सिलिका कंटेंट, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड रॉक यानी बेसिक रॉक, बेसिक, ठीक है, सैचुरेटेड रॉक। पर कभी कभी फ्री सिलिका ये 0 से 10% के बीच में भी होता है, और सम टाइम इंटरमीडिएट रॉक भी मिल जाते हैं, बेसिक के वो हो जाते हैं 52 से 66% भी हमें सिलिका मिल जाता है रॉक में, तो हम उसको इंटरमीडिएट रॉक में ले लेते हैं, यानी सिलिका परसेंटेज अगर 52 से 66 मिला तो हम उसको सैचुरेटेड में ही कंसिडर करके पर उसको इंटरमीडिएट रॉक बोल देते हैं। फिर एक लास्ट वन रहेगा अल्ट्रा बेसिक, यानी और भी कम, यानी और भी कम है, 45% से भी लेस अगर सिलिका है, 45% से लेस सिलिका है तो उसको हम बोलेंगे अल्ट्रा बेसिक। तो सिलिका कंटेंट 45 से है तो उसको हम अल्ट्रा कर सकते। तो इसमें कौन कौन से रॉक हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ मिनरल्स की बात करेंगे, लाइक लेकुसाइट, नेफिलाइन,
सोसाइटाइट, देन ओविलिन, एंड दिस मिनरल्स आर 45% वाले रॉक वाले मिनरल हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अंडर सैचुरेटेड भी हम इसको बोलते हैं, यानी यही इसी को हम अंडर सैचुरेट बोलते हैं या अल्ट्रा बेसिक रॉक बोलते हैं। टेक्सचरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ इग्निशियस रॉक में हमने कंपोजिशन देख लिया है, मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन देख लिया है, हम इसको टेक्सचरली क्लासीफाई कर रहे हैं। तो मैंने आपको टेक्सचर के बारे में तो पहले भी पढ़ाया है। तो प्रॉपर्टी ऑफ टेक्सचर क्या कहते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं कि रॉक कैसे बना है, उसके ऊपर कैसे टेक्सचर आए हैं। तो 3 डिवीजन में इसको डिवाइड किया गया है। एक है फेनेराइट्स। फेनेराइट्स जो रहते हैं ये इसको हम बोलेंगे कि इसकी जो यानी इसकी जो साइज है, इसके जो रॉक की साइज है, ये कोर्स ग्रेन है। क्रोस गैस के बारे में मैंने आपको ग्रैनुलेटिव में पढ़ाया था कि साइज ग्रेटर देन 5 mm है तो उसको हम कोर्स ग्रेन बोलते हैं, है ना। मीडियम ग्रेन, कोर्स ग्रेन, तो वही सब। और कोर्स ग्रेन, तो फेनेरेटिक में क्या है, कोर्स ग्रेन है। कोर्स ग्रेन है और साइज ऑफ ग्रेन कितनी है, ग्रेटर देन 5 mm है। तो कंस्टिट्यूएंट कैसे है, मिनरल कैसे है, जो आपको आइडेंटिफाई हो रहे हैं मेगास्कोपिक की हेल्प से या अनएड आईज से, है ना। यानी हम मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से भी अगर हम उस रॉक को देखेंगे तो आपको उसके मिनरल्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो उसको हमने फेनेराइट्स में क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद हमने इसी टेक्सचर को एफेनाइट्स में भी क्लासिफाई कर दिया। अब एफेनाइट्स में क्या हो रहा है कि इग्निशियस रॉक क्या है कि फाइन ग्रेन है, फाइन ग्रेन यानी लेस देन 1 mm। तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट है हमको ये सीधा माइक्रोस्कोपिक की हेल्प से ही दिखेंगे, वैसे हम नहीं देख पाएंगे। तो माइक्रोस्कोपिक की हेल्प से जब हम इसको देखेंगे कि वो कितना डेवलप हुआ है, उसमें कैसे कैसे मिनरल कंपोजिशन है, तो इसको हमने एफेनाइट्स में बांट दिया, यानी इसको हमने एफेनाइट्स में क्लासिफाई कर दिया। तो ये कैसे, ये क्रिस्टल कैसे हो सकते हैं, वेल डेवलप भी हो सकते हैं या फिर डेवलप नहीं भी हो सकते हैं, इसको डिस्टिंग कर दिया हमने। तो एज अ पोर्फिराइट एफनाइट भी हम इसको बोलेंगे, पोर्फिराइट एफिटाइट, ठीक है। अब एक लास्ट में हम इसको बोलेंगे ग्लासेस। तो टेक्सचर क्लासिफिकेशन का ही ये पॉइंट्स है 1, 2 एंड ये 3। तो ग्लासेस जो है, ग्लासेस में हम क्या बता सकते हैं कि रॉक्स में जो मिनरल प्रेजेंस है वो प्रैक्टिकली हमें नहीं दिख रहे, उसको हम नहीं दिखने को क्या बोलते हैं, अनक्रिस्टलाइज बोलते हैं। और एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट में, वो था ग्लासी। ग्लासी के बारे में मैंने बताया आपको, अनक्रिस्टलाइज यानी आपको रॉक में प्रेजेंस मिनरल्स नहीं दिख रहे हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि रैपिड कूलिंग प्रोसेस, रैपिड कूलिंग यानी लावा और मैग्मा है, ये जल्दी अगर ठंडा हो जाता है तो ये रैपिड कूलिंग प्रोसेस होने की वजह से इस ग्रुप में आ जाते हैं, उसको बोलते हैं हम ग्रासी। तो ये फिर इसके अंदर जो ग्रेन साइज है वो कैसी है, 0 ग्रेन साइज है, 0 ग्रेन साइज है और इंडिविजुअल मिनरल्स है, इंडिविजुअल क्रिस्टल है, और हमें ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे हैं। और कैसा है, ये लिक्विड है, सुपर कूल लिक्विड्स है के वजह से जो रॉक हो रहे हैं उसको हमने ग्लासेस में क्लासिफाइड किया है। और अगर हम और छोटे छोटे क्लासिफिकेशन देखें तो इग्निशियस रॉक को हमने वैसे भी 3 कैटेगरी में हम बात करते ही है, प्लूटोनिक रॉक, वोल्केनिक रॉक और हाइपरबसाल्ट रॉक। तो प्लूटोनिक रॉक का क्या रहता है कि जो बहुत इनर डेप्थ तक मैग्मा की वजह से मिल रहा है, उसको हम प्लूटोनिक बोलते हैं। ये प्लूटोनिक रॉक के जो स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेशन होता है, वो कैसा होता है, गुड क्रिस्टल होता है, उसके जो कोर्स टू मीडियम ग्रेन का उसका टेक्सचर होता है, ठीक है। और इसमें आने वाले एग्जांपल कौन थे, जैसे ग्रेनाइट, सीनाटाइट्स, ये क्या है, अच्छे एग्जांपल है हमारे प्लूटोनिक रॉक के। उसके बाद हम वोल्केनिक रॉक की बात करें तो बसाल्ट, एक ही एग्जाम्पल आ जाता है दिमाग में, वो है हमारा बसाल्ट। अब बसाल्ट आपको भी पता है कि जो है वो मेनली कहाँ यूज हो रहा है, फाउंडेशन में यूज हो रहा है। बिल्डिंग का फाउंडेशन बोलो, रोड फाउंडेशन बोलो, तो रोड फाउंडेशन में जो हम यूज करते हैं, जो गिट्टी यूज करते हैं बड़ी बड़ी, उसको हम बसाल्ट बोलते हैं। तो वो कौन सा रॉक है, बसाल्ट, वो वोल्केनिक रॉक है। और हाइपर बसाल्ट की बात अगर हम करेंगे तो 2 किलोमीटर डेप्थ तक जो हमें मिलता है, ये सब मैं आपको लास्ट लेक्चर बता चुकी हूँ कि 2 किलोमीटर जो हमें मिलता है वो हमारा हाइपर बसाल्ट है। तो हाइपर बसाल्ट कैसा है कि वो आपको प्लूटोनिक भी मिल जाएगा या फिर आपको वोल्केनिक मिल जाएगा, ठीक है।